हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बॉलीफ्लिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज एक्शन थ्रिलर मूवी केजीएफ चैप्टर 2 पर। तो कहानी की शुरुआत हम देखते हैं आनंद को, जिन्होंने चैप्टर 1 में केजीएफ की कहानी सुनाई थी। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आता है और उनसे मिलने उनका बेटा विजेंद्र आता है। यहाँ स्टोरी को कंप्लीट करने की जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की फाइल्स मिलती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हम इसके बाद फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ रॉकी गरुणा को मार देता है, जिसके बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं। इसके बाद रॉकी के आदमी गरुणा के आदमियों से फाइट करते हैं और केजीएफ को जीत लेते हैं। अब यहाँ पर बाद में जब गरुणा के पार्टी के लोग आते हैं तो उन्हें रॉकी बताता है कि अब केजीएफ का मालिक मैं हूँ और मैंने विराट को पहले ही मार दिया है और केजीएफ का नया ओनर वो है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू, रॉकी और कमल साथ में होते हैं। यहाँ रॉकी को कमल की बातें पसंद नहीं आती और वो उसे वही शूट कर देता है। इसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद रॉकी रीना को भी खींचकर अपने साथ ले जाता है। रीना को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि अब केजीएफ के लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगते हैं और उनकी लाइफ अभी काफी अच्छी हो गई है और उन्हें खाने को अच्छा खाना और रहने को घर मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी बलराम के पास जाता है, जो गरुणा का राइट हैंड हुआ करता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बलराम बंधा हुआ है। उसके पास पहुंचकर रॉकी उसे कहता है, मैं वजीर को नहीं मार सकता क्योंकि चीजों को फिर चलाएगा कौन। यहाँ हमें समझ आता है कि रॉकी बलराम को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिससे पहले बलराम मना कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि बलराम अपने आदमियों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें शूटिंग नहीं आती। यही रॉकी आता है और बलराम काफी अच्छा निशाना लगाकर दिखाता है। यही वो रॉकी के साथ काम करने को भी राजी हो जाता है। वो रॉकी से कहता है उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और इसके लिए वो सबको ट्रेनिंग भी देगा। रॉकी जब पार्ट 1 में मेंटेनेंस रूम गया था तो उसे वहां पता चलता था कि केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि 9 माइंस है और 9 माइंस को कभी भी कोयला नहीं गया और वो एक ही माइन चलाते रहे। इसका कारण था सूर्यवरदान, जो नहीं चाहता था कि ऐसा सभी लोगों को पता चले। उन्हें लगता था कि ऐसा पता चलने पर केजीएफ पे खतरा और बढ़ सकता है। अब ये सारी बातें जब रॉकी के पार्टनर्स को पता लगती हैं तो वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रॉकी को अब लगता है कि अगर वो सबको मार देगा यहाँ तो वो बिजनेस कैसे करेगा, इसलिए वो सबको अपना बिजनेस सारे माइंस में चलाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नई माइंस जो अब खुली है वहां वर्कर्स जाने से काफी घबराते हैं। ये देखकर रॉकी वहां आता है और वो खुद ही काम करने लगता है। ये देखकर वर्कर्स का डर कम होता है और वो रॉकी के साथ काम करने के लिए माइंस के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू को रॉकी के बढ़ते स्टेटस को देखकर काफी परेशानी होती है। वो दोनों बात करते हैं कि किसी तरह रॉकी को रोकना पड़ेगा। वो ये भी बात करते हैं कि रॉकी को रोकने का अभी उपाय है रामिका। रामिका एक बड़ी पॉलिटिशियन है जो सबको अपने पावर से डिकेट करती है। रामिका के टीम में एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है नारायण। एंड्रयू और राजेंद्र बात करते हैं कि अगर किसी तरह रामिका पीएम के पोजीशन में आ जाए तो रॉकी पर मुसीबत आ सकती है। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि जिससे नारायण को पार्लियामेंट में वोट करके पीएम की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केजीएफ में माइनिंग के दौरान एक स्वॉर्ड मिलती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। ये स्वॉर्ड अधीरा की होती है, जिसको गरुणा ने पहले ही मरवा दिया था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि अधीरा अभी जिंदा है और वो इतने दिन गरुणा के मरने का वेट कर रहा था। अब वो केजीएफ वापस लेने के लिए आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अधीरा अपनी टीम के साथ केजीएफ के आउटपोस्ट में एक अटैक कर देता है और सारे लोगों को मार देता है। अधीरा ये भी कहकर जाता है कि अगर अब से कोई भी गोल्ड का ट्रक लेकर केजीएफ से बाहर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। अब रॉकी के सारे पार्टनर्स अधीरा से मिल जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर निकाल कर लाएंगे।
इसके बाद वो लोग राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं, जिसे सुनते ही रीना अपने फादर से मिलने जाती है। इसे देखते ही रॉकी भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ अधिरा के लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं और जहाँ काफी एक्शन होता है, यहाँ अधिरा रॉकी पर शूट कर देता है। उसके पास रॉकी को मारने के चांस रहता है, लेकिन वो रुक जाता है, ये सोचकर कि केजीएफ के लोगों में रॉकी के लिए बहुत विश्वास है। लेकिन अगर वो रॉकी को ऐसे इंजर्ड हालत में देखेंगे तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी इंजर्ड हालत में केजीएफ वापस आता है, जिसे देखकर सभी लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंबई के सेठी रॉकी के सपोर्टर्स को जानबूझकर मरवा देते हैं। वहीं अधिरा सारे ट्रक्स जो केजीएफ से बाहर जाते हैं उनको पकड़ लेता है और उनके आदमियों को मारकर ट्रक में वापस भेज देता है। इसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि अब केजीएफ की हालत खराब होती जा रही है और सिर्फ 8 दिन का खाना बाकी रहता है। रॉकी की हालत अभी भी काफी खराब होती है और वो उठ नहीं पाता। इसी बीच शेठी रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी भी देता है। रॉकी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने मुंह बोले चाचा को फोन लगाता है। यहाँ रॉकी अपने चाचा को एक लास्ट हेल्प मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर काफी सारे सोना लेकर दुबई चला जाता है। ये देखकर सभी को केजीएफ में लगता है कि रॉकी डर के मारे वहां से भाग गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी दुबई में खलील से मिलता है, जिसे वो अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहता है। रॉकी खलील से कहता है कि वो उसका सोना अफ्रीका से डायरेक्टली सारा सोना इंडिया में लेकर आएगा। खलील उसकी बातें सुनकर मना कर देता है। खलील को पता था कि रॉकी के खुद की हालत अब काफी खराब है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा के साथ मिलकर उन सभी लोगों को मुंबई में मरवा दिया है जो खलील का काम करते थे। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ के आधे गार्ड्स रॉकी के होते हैं। यहाँ पर अब रॉकी खलील के साथ डील कर लेता है और केजीएफ वापस आ जाता है। केजीएफ आते ही रॉकी बलराम से सारे ट्रक्स बाहर निकालने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी को मारने के लिए अधिरा केजीएफ के बाहर रुका रहता है। यहाँ वो देखता है कि रॉकी अपने आदमियों के साथ ट्रक में आता है। तभी रॉकी के आदमी फायर करने लगते हैं, जिनके पास काफी एडवांस्ड गन्स होती हैं। रॉकी के आदमियों के सामने अधिरा की टीम नहीं टिक पाती और वो सभी मारे जाते हैं। रॉकी अधिरा को छोड़ देता है और यहाँ उसकी जीत हो जाती है। रॉकी उधर पार्लियामेंट में अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को धमकी देकर नारायण की सरकार को भी बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब रॉकी का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है, क्योंकि वो सारे माइन से सोना निकालता है। यहीं दूसरी ओर रॉकी मुंबई पहुंचकर शेठी को भी मार देता है। यहाँ कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नारायण अगले इलेक्शंस की खबर देने रॉकी के पास आता है। वो रॉकी से रमिका को मार डालने की बात करता है, जिसे सुनकर रॉकी मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन में रमिका जीत जाती है। रमिका पावर में आते ही रॉकी के बिजनेस ही खराब कर लेती है। यहाँ उसे पता चलता है कि रॉकी ने अब केजीएफ में काफी डेवलपमेंट की है और यहाँ के लोग अब काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। रमिका कहती है पूरे देश में रेड्स मारो, लेकिन रॉकी की कहीं ना कहीं से सबूत लेकर आओ और अरेस्ट करो। यहाँ हम आनंद को देखते हैं, जो पहले पार्ट की स्टोरी का नैरेटर होता है। यहाँ आनंद यंग होता है, जो चुपके से रॉकी की फोटोज क्लिक करते हुए पकड़ा जाता है। रॉकी आनंद की बातों से काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि वो उसकी स्टोरी लिखे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस हर जगह रेड्स करती है, लेकिन उन्हें रॉकी के खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं मिलता है। एंड में उन्हें एक गोल्ड का बिस्किट मिलता है, जो वो पुलिस स्टेशन में लाकर रख देते हैं। रॉकी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रॉकी यहाँ काफी टेंशन में पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है और उसे देखकर वहाँ सब डर जाते हैं। रॉकी पुलिस स्टेशन से अपने सोने का बिस्कुट लेकर बाहर आता है और फिर वो पुलिस स्टेशन पर अपने नए गन से फायरिंग करनी शुरू कर देता है। वो ये फायरिंग अपने नए गन्स की टेस्टिंग करने के लिए करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रमिका को अब रॉकी के खिलाफ सबूत मिल चुका है और वो रॉकी को अरेस्ट करने वाली होती है। तभी उसे एक बुकी मिलती है, जिसे लेकर रॉकी आता है और अपने साथ एक फाइल भी देते हुए उसे कहता है
वो चाहे तो ये फाइल लेकर रॉकी पर केस बना सकती है। रमिका उस फाइल को लेने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी पार्टी के मेंबर्स उसे बताते हैं कि उनकी पार्टी में 200 से ज्यादा पॉलिटिशियंस की फंडिंग रॉकी ही करता है। इससे रमिका को पता चलता है कि वो रॉकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपने सोने के सारे डिलीवरीज को रोक देता है। ये देखकर खलील काफी गुस्सा होता है। उधर रॉकी के बाकी पार्टनर्स भी रॉकी से परेशान होकर अधीरा की सपोर्ट मांगते हैं। खलील भी अब रॉकी की मनमानी को देखकर अधीरा से सपोर्ट मांगता है। अधीरा इतने दिनों से केजीएफ के लोगों से बात करता रहता है और वहां के अंदर की बातें निकालता है। उसे पता चलता है कि केजीएफ के अंदर जाने के 2 ही रास्ते हैं और दोनों में सिक्योरिटी काफी टाइट है, इसलिए उसे माइन से होते हुए अंदर जाना पड़ सकता है। ये पता करने के काम अधीरा एंड्रयू को देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉकी अपनी माँ की बॉडी को निकाल लेता है, जिसे सालों पहले दफनाया गया था। यहाँ वो अपनी माँ की एक समाधि बनाता है और अपने नशेड़ी पिता को अपने काम में रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीना और रॉकी की शादी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अधीरा को किसी से केजीएफ के माइन नंबर 3 में जाने का रास्ता मिल जाता है। लोकेशन मिलते ही अधीरा अपने लोगों के साथ खुदाई करनी शुरू कर देता है। अगले सीन में देखते हैं कि रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। रीना ये खबर रॉकी को सबके सामने पहुंचकर देने लगती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग रॉकी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ फाइट के दौरान रीना में शूट कर देते हैं, जिससे रीना मर जाती है। रॉकी ये देखकर पागल हो जाता है और फिर वो अधीरा को मारने के लिए अपने आदमियों के साथ पहुंचता है। यहाँ एक काफी बड़ी और लंबी फाइट हमें देखने को मिलती है, जहाँ लास्ट में रॉकी अधीरा को अपने हथौड़े से मार देता है। रॉकी अधीरा को मारने के बाद सारे लोगों को लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रमिका रॉकी पर केस करना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी पार्टी मेंबर्स का साथ खोना पड़े। तभी वहाँ रॉकी आता है और वो नारायण को सबके सामने मार देता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि अधीरा को केजीएफ में घुसने का इंफॉर्मेशन नारायण ने ही दिया था और ये सारी चालें पीछे नारायण ही चला रहा था। इन इंसिडेंट के बाद रमिका के पास काफी प्रूफ्स होते हैं रॉकी को पकड़ने के लिए, और वो पूरी आर्मी रॉकी को पकड़ने के लिए केजीएफ भेज देती है। वहां आर्मी पहले सारे लोगों को केजीएफ से निकालती है, लेकिन उन्हें रॉकी कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपने सारे सोने के साथ एक शिप में कहीं जा रहा होता है। उसे अब पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो खुद ही इसकी इंफॉर्मेशन रमिका को दे देता है। इसके बाद सारी फोर्सेस एयरक्राफ्ट से रॉकी के शिप में हमला कर देते हैं, जिससे रॉकी का पूरा शिप जलकर पानी में सागर में डूब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रमिका ने अब रॉकी से सारे केसेस मिटा दिए हैं और उसकी सारी फाइल्स वो गायब कर देती है, जिससे किसी को भी रॉकी के बारे में कुछ पता ना हो। आनंद के अलावा रॉकी के बारे में अब किसी को पता नहीं था, जो लास्ट में रॉकी के बारे में लिखता है और उसे पब्लिश भी करता है। हमें लास्ट में समझ में आता है कि रॉकी ने अपने लोगों के लिए एक केजीएफ टाउन बना दिया होता है, जो रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।